हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सीरीज। जैसे हम डेली 20 करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो इसमें हम 7वां लेक्चर देखेंगे, ठीक है। और जैसे हम पहले बात करते थे वैसे ही देखेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, जो भी कैंडिडेट सबसे अधिक सटीक रिप्लाई करता है क्वेश्चन पूछे जाने पर, उसका नाम अगले लेक्चर में दिखाया जाता है। आज के लेक्चर में इसके पहले 2 प्रतिभागियों ने सबसे अधिक और सटीक रिप्लाई किया है, जिसमें फर्स्ट पे क्रिश चौधरी, सेकंड पे एक है रविंद्र पासवान। दोनों के नाम हैं, लेकिन आज उनका नाम नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। लेकिन अगली बार से जिनके भी सटीक जवाब होंगे, कमेंट में सबसे सटीक जवाब और अधिक से अधिक क्लियर जवाब देने वाले का नाम दिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट जारी की? बताइए। ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है MSME मिनिस्ट्री, उसके बाद डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो देखिए, इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो कृपया राइट साइड में जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसे अटेंड करें, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब कमेंट में आपको जवाब देना है कि रिसेंट में, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यस्थता विधेयक 2023 का उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के समय को घटाकर कितने दिन करना है? ए है 90 दिन, बी है 120 दिन, सी है 180 दिन, डी है 270 दिन, ठीक है। तो देखिए, मेडिएशन बिल 2023 एम्स टू कट डाउन द टाइम टू कंप्लीट द मेडिएशन प्रोसीडिंग्स टू हाउ मैनी डेज, ठीक है। अब ए है 90 डेज, बी है 120 डेज, सी है 180 डेज, डी है 270 डेज। तो राइट ऑप्शन चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 180 डेज, ठीक है। तो ये जवाब हमें पता रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने स्कूलों में आदिवासियों के लिए 32% कोटा प्रदान किया? बताइए। ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है छत्तीसगढ़, डी है झारखंड। अब इंग्लिश वाले अपना क्वेश्चन देखें। विच स्टेट ग्रांटेड 32% कोटा फॉर ट्राइबल्स इन स्कूल्स? ए है मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। और आपको ये भी बताना है छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस पावर प्लांट और सबसे फेमस स्टील प्लांट कौन सा है, ठीक है। ये रहे आपके 3 क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मणिपुर में राहत की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सर्व महिला पैनल की प्रमुख कौन है? बताइए। अभी हाल ही में आपको पता है मणिपुर में क्या चल रहा था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है वहाँ के राहत की निगरानी कि वहाँ पे बहाली हो गया। इस मैटर की निगरानी के लिए किसको वहाँ पे नियुक्त किया गया है? सर्व महिला पैनल की प्रमुख के रूप में, ठीक है। तो ए है न्यायमूर्ति रुथ बेडर गिन्सबर्ग, बी है न्यायमूर्ति सोनिया सोतेमयोर, सी है न्यायमूर्ति गीता मित्तल, डी है न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यायमूर्ति गीता मित्तल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो ए है माया, बी है मैक ओएस, सी है कुकू, डी है हाइकू, ठीक है। तो इसमें देखिए, इंग्लिश माध्यम वाले स्टूडेंट, इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विथ विच ऑपरेटिंग सिस्टम? ए है माया, बी है मैकोस, सी है कुकू, डी है हाइकू। इसमें राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि माया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें उस योजना से संबंधित राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ए है इस योजना का उद्देश्य, जो इस योजना का उद्देश्य है पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों, विशेष रूप से अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं, अदर बैकवर्ड
कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी समुदाय से, ठीक है, और उनको लाभ पहुंचाना। उसके बाद बी है, इस योजना में वित्तीय सहायता, आधुनिक और हरित प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण, ब्रांड प्रचार, बाजार कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न तत्व शामिल होंगे। किसमें? विश्वकर्मा योजना में। अब जिनको पता होगा वो बताएंगे। सी है, दोनों सही है, डी है नन। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीएम ई बस सेवा योजना के ई बस, ठीक है, पीएम ई बस सेवा योजना के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद चूज करना है कि राइट स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें देखिए ए है, यह पीपीपी पर, यानी जो पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उस पर आधारित 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ा रहा है। ए बी है, यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी राजधानी सहित 5 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी, ठीक है। तो सी है, बोथ आर करेक्ट, डी है, बोथ आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट स्टेटमेंट सिर्फ ए सही है। यह प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करके राइट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम ए है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राफीन प्रौद्योगिकी के नवाचार को बढ़ावा देना है। बी है, यह कार्यक्रम खान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। सी है, ग्राफीन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का कार्यक्रम के तहत इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्राफीन की स्थापना की गई है। डी है एन। तो इसमें बताना है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राफीन प्रौद्योगिकी के नवाचार को बढ़ावा देना है। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम किस मिनिस्ट्री के अधीन है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री का नाम आपको बताना है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिवोट जो हाल ही में खबरों में देखा गया है, तो वो क्या है निम्नलिखित में से? ए है, यह एक सबमर्सिबल वाहन है। बी है, यह एक ह्यूमनाइड पायलट है, ठीक है, एक ह्यूमनाइड यानी कि मानव की तरह दिखने वाला पायलट जो जहाज उड़ाते हैं। उसके बाद सी है, यह अगले पीढ़ी के अंतरिक्षयान है। डी है, यह पृथ्वी अवलोकन के लिए एक उपग्रह है। तो इसमें देखिए सारे के सारे लगभग सही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट है, यानी कि यह एक ह्यूमनाइड पायलट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में कच्चा तीऊ, कौन सा आइलैंड? कच्चा तीऊ नाम का एक द्वीप चर्चा में था। तो वो किस जलडमरू मध्य में, ठीक है, जैसे जलडमरू होता है ना, जो बड़े बड़े पानियों को कनेक्ट करता है, जैसे भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करता है जिब्राल्टर, वैसे ही किस जलडमरू पे, ठीक है, यह द्वीप स्थित है, यानी कच्चा तीऊ। तो ए है सुंडा जलडमरू, बी है मलक्का जलडमरू मध्य, सी है पाक जलडमरू मध्य, डी है बांस जलडमरू मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाक जलडमरू मध्य में हाल ही में कच्चा तीऊ नाम का एक द्वीप चर्चा में था, तो वो है। क्वेश्चन नंबर 11 पीएम ई बस सेवा, ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी मैंने बताया था, अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अभी ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान से देखिए और इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। अब अगला नया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कुबुराए रीजेंसी पूर्वी कालीमंडन प्रांत में स्थित है, क्या? कुबुराया, ठीक है। उसके बाद बी है, मैंग्रोव से चारकोल उत्पादन के कारण क्षेत्र में पर्यावरण का क्षरण हुआ है। अब इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है दोनों, डी है नन। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 है केवल वो सही है, यानी कि केवल 2, ठीक है, यानी कि जो मैंग्रोव से चारकोल उत्पादन के कारण क्षेत्र में पर्यावरण का क्षरण हुआ है, ये याद रखना है।
फ्लोटिंग रेट ऋणों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं, अब उस पर विचार करके राइट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। तो इन ऋणों की ब्याज दरें बेंचमार्क दर या आधार दर के आधार पर समय समय पर बदलती रहती हैं। बी है ये मतलब वे क्रेडिट कार्ड, बंधक और अन्य उपभोक्ता ऋणों के लिए आम हैं। सी है वे निश्चित ब्याज ऋण की तुलना में कम से कम 1 से 2% अधिक महंगे हैं। उपर्युक्त कथनों में से आपको ये चूज करना है कितने सही हैं। तो ए है केवल एक स्टेटमेंट, बी है केवल 2, सी है सभी 3, डी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 है इस मिशन का नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है यह योजना 2021 से 2026 तक छत्र योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी है, ठीक है। तो ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ, डी है नन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में आराविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? बताइए। ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, डी है बिहार। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में WTO और WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यातों की सूची में किस स्थान पर है? तो इसमें बताइए। ऑप्शन है ए 18वें, बी है 19वें, सी है 20वें, डी है 25वें। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? अब आपका होमवर्क है FISU का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। उसके बाद 26 मेडल, 25 मेडल, 27 मेडल, 28 मेडल। राइट आंसर होगा ए, यानी कि 26 मेडल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है मेघालय। इसमें राइट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश सही जवाब होगा, ठीक है। हाल ही में विश्व आदि दिवस नहीं है, ये आदिवासी दिवस है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा गया है, कब मनाया गया है, ठीक है। ए है 9 अगस्त को, बी है 10 अगस्त को, सी है 11 अगस्त को, डी है 12 अगस्त को। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि 9 अगस्त को, ठीक है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब फीडबैक देने की बारी आपकी है। अब फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसा रहा, क्या रहा, और जो भी आपको फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।